नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूँ बिहार की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आइए इन ताज़ा तरीन खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में बनेगा देश का पहला बच्चों का कैंसर अस्पताल, सीएम ने रखी नींव। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा हुई आज, लॉटरी से हुआ प्रश्न पत्र का सिलेक्शन। न मिले हेडमास्टर, न बना था मिड डे मील, एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल से स्कूलों में मचा हड़कंप। 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों में होगा डिजिटल क्रॉप सर्वे, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। नीतीश भी हो गए वैभव सूर्यवंशी के फैन, 13 साल का क्रिकेटर मैदान में बिखेर चुका है जलवा। 12,000 शिक्षक बिना प्रमोशन के होंगे रिटायर, 10-18 साल पढ़ाने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में बच्चों के पहले कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। उन्होंने दावा किया कि यह देश का एकमात्र अस्पताल होगा जहां पर मरीजों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। सीएम नीतीश ने पटना के फुलवारी शरीफ में महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि यह अत्याधुनिक अस्पताल लगभग 18 महीनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत लगभग 25 करोड़ रुपए है। इस अस्पताल का निर्माण महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से आज 13 दिसंबर को 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन राज्य के 36 जिलों में बनाए गए 912 केंद्रों पर किया गया है। पीटी परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक संपन्न हुई। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। पहली बार आयोग की ओर से 2035 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। वहीं इनमें सब डिवीजन ऑफिसर यानी कि एसडीओ, सीनियर डिप्टी ऑफिसर, डीएसपी और अन्य पद भी शामिल किए गए हैं। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ आजकल वीडियो कॉल के जरिए विभिन्न विद्यालयों तथा हेडमास्टरों से जो है विद्यालय के संदर्भ में पूरी तरह से जायजा ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों का हालचाल जानने के क्रम में इस वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ने के बाद जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों में जो है हड़कंप मचा हुआ है, तो इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सुपौल जिले के हरिपुर निर्मली उत्क्रमित विद्यालय में जब एस सिद्धार्थ ने कॉल किया तो पता चला कि न तो स्कूल में हेडमास्टर साहब उपस्थित हैं और न ही दोपहर 1 बजे तक स्कूल में छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील बना हुआ था। हेडमास्टर के संदर्भ में जब एस सिद्धार्थ ने जानकारी प्राप्त की तो एक वरीय शिक्षक ने बताया कि हेडमास्टर साहब जो है वो सर्व शिक्षा के कार्य से जो है बैंक गए हुए हैं। वहीं गैस सिलेंडर खत्म होने की वजह से एमडीएम का निर्माण नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एसीएस के वीडियो कॉल से सरकारी विद्यालयों से जुड़ने के बाद जहां एक तरफ सरकारी स्कूल के तंत्र में अचानक से उनके कार्यशैली में काफ़ी तेज़ी नजर आई है, तो वहीं अब शिक्षक समुदाय तथा सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था के कारण जो है अब चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। सरकार किसानों को फसल विशेष योजनाओं का लाभ समय से सुनिश्चित कराने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराएगी। रबी की खेती के लिए 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। कृषि विभाग की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यशाला में यह घोषणा की गई है। बामेती सभागार में एग्री स्टैक परियोजना के तहत डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री विषय पर आयोजित 1 दिवसीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने किया। अपर मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कराना बेहद जरूरी चीज़ है। डिजिटल क्रॉप सर्वे हो जाने से किसानों को जमीन के बारे में साइंटिफिक डाटा जो है उपलब्ध हो जाएगा और जरूरतमंद किसानों के बीच योजनाओं का उचित लाभ भी दिलाया जा सकेगा। 13 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले तथा अंडर 19 एशिया कप में अपनी बैटिंग के दमखम से चारों ओर तहलका मचाने वाले बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम ने वैभव को उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया और भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं भी प्रदान की। वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल की तैयारी में जुट गए हैं। हाल ही में आईपीएल की मेगा नीलामी में वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था।
इसके बाद से ही वे काफ़ी चर्चा में आ गए। उनकी बैटिंग के स्टाइल को नोटिस किया जाने लगा। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जहां अंडर 19 एशिया कप में भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजी के रूप में जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। सनद रहे कि वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। 10 साल से 18 साल तक पढ़ाने के बाद लगभग 1.87 लाख शिक्षक राज्यकर्मी बने। इनमें 12,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 2 साल के अंदर ही रिटायर हो जाएंगे। तो करीब 100 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनकी सेवा अगले साल जुलाई में ही समाप्त हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ऐसे में राज्यकर्मी बनने के बाद भी इन्हें बढ़े हुए वेतन तथा अन्य सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रमोशन मिलने के लिए कम से कम 8 साल का अनुभव चाहिए। ऐसे में 12,000 ऐसे राज्यकर्मी शिक्षक होंगे जो बगैर प्रमोशन के ही रिटायर हो जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति बतौर राज्यकर्मी नई मानी जाएगी और उनके अनुभव की गिनती भी अब पूरी तरह से शून्य हो जाएगी। हालांकि शिक्षक समुदाय इसका पुरजोर विरोध जरूर कर रहे हैं।